से अपने सामने चुनौतियां हैं। इसलिए जो जो गलत रास्ते हैं, जब वतन की अहमियत है तो फिर उस समय में दो छोटी सी बात ध्यान में रखो। जब भारत का संविधान बना, संविधान सभा में जितने मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने 370 के विरुद्ध बाइकआउट कर दिया। दे हैव नॉट साइन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बाइकआउट कर दिया था। ही हैज नॉट साइन। मेजोरिटी ने कहा था कि ये धारा मुल्क में फिर बर्बादी लाएगी, इसलिए पंडित जी इसको मत इंसर्ट करें। जब संविधान सभा अड़ गई तो इसलिए परमानेंट क्लॉज न बनाकर पंडित जी ने अपीलमेंट के अंतर्गत विदेशी षड्यंत्र का शिकार होकर और इस धारा को टेम्परेरी चिपका दिया और एक देश की बजाय दो देश कर दिए, एक झंडे की बजाय दो झंडे कर दिए, एक संविधान की बजाय दो संविधान कर दीजिए, एक नागरिकता की दो नागरिकता। ये हमारी हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान के साथ बेईमानी थी। ये मादरे वतन की मोहब्बत के साथ बेईमानी। और हमने इतने साल उस बेईमानी के खिलाफ जंग लड़ी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में 8,27,000 हस्ताक्षर करके प्रेसिडेंट जो उस समय महामहिम प्रणब मुखर्जी थे उनको दिए और उनको जब ये हकीकत बताई तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऑल द मुस्लिम कैंडिडेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाइकॉटेड अगेंस्ट दिस कलम। तो उन्होंने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को और प्रेसिडेंट हाउस की लाइब्रेरी को फोन किया। उन्होंने कहा कि सर मैंने कहा पर हमें इतने साल से पता क्यों नहीं लगा। तो कभी कभी बड़े लोग भी कितनी जगह पर गलत फहमियों में जिंदा रहते हैं और गलत में, और उसके कैसे दुष्परिणाम होते हैं। इतने लोग मरवा दिए। एक बात को डंके की चोट पर लेकर जाए कि हम युगों से खुदा ने हिंदुस्तानी, भारतीय और इंडियन बनाया था। हम हैं और हम सदा रहेंगे। इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी बात, हमारे किसी भी मोहल्ले, गली, कस्बे को अगर कोई मिनी पाकिस्तान कहता है, यह बेइज्जती, ये गद्दारी और बेईमानी हम नहीं सहेंगे, ना होने देंगे, ना करेंगे। और अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ शिकायत भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। हमारे हर इंच हिंदुस्तान है और हम में से हर एक हिंदुस्तानी था, है और नहीं। एक हिंद, जय हिंद। अब मैं कहूँगा आवाज दो, सब कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। मैं कहूँगा हम कौन, तो आप चार हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। अब ताली बजाकर बोलेंगे हम कौन। हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। आवाज दो, आवाज दो। आज से जितने भी लोग कलमे सम्मान करेंगे, बेटा तुबिया जाहिद, इल्मा सबीर, तूबा रियाज, इल्मा परवीन। मीडिया कर्मियों को भी अरे यार दिन दो जल्दी यार उनको ठीक है बेटा। श्रीमती अंबिका जोगी हमारे दरमियान है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। अंबिका जोगी जी, उनका अपना हार्दिक स्वागत करते हैं। इसमें आतंकवाद के विरुद्ध जागरण करके जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में आतंकवाद और इसके लिए 10,50,000 से अधिक हस्ताक्षर चाहे भारत के राष्ट्रपति।
जम्मू कश्मीर का अलगाववाद खत्म हो, देश में 2 झंडे, 2 नागरिकताएं, 2 संविधान ना रहे। 370-35A के विरुद्ध 8,27,000 हस्ताक्षर भारत सरकार को पेश किए थे महामहिम प्रणब मुखर्जी। इसी प्रकार से गौ हत्या बंद हो और मुसलमान गौ का सेवन, गौ का दूध ले, घी का उपयोग करें और देश में करें। किसी भी मजहब और जाति के गौ तस्करी में ना आए और गौ लिंचिंग ना हो और आदमी की भी लिंचिंग ना हो। इसके खिलाफ एक व्यापक जन जागरण किया। आजकल देश में कोई ना रहे बिना तालीम के, कोई ना सोए भूखे पेट, कोई ना रहे बिना वस्त्र के, कोई ना रहे बिना शिक्षा के, और कहीं पर भी ना हो छुआछूत और ना मजहबी कट्टरता हो, ताकि दंगा मुक्त हिंदुस्तान बने। दंगों ने देश का बहुत नुकसान किया है और इस प्रकार से अपने अपने जावेद साहब को मोहम्मद आगे हमारे दरमियान है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ना कि उसकी मैं शहनाज कुरैशी शाहिद अंसारी हमारे दरमियान मौजूद है, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। सफर साहब कागज के प्रेस वाले, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हिंदुस्तान को सजाने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए शुरू की है और मुझे ये लगता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 20 वर्षों में यह स्थान बना लिया है कि यह आने वाले कल का जो हिंदुस्तान होगा उसको बनाने और सजाने में एक अहम भूमिका ये निभा रहा है और अहम भूमिका निभाएगा। इसी बात का संकल्प जो है करते हुए आओ अपनी जड़ों से जुड़े। हम युगों से, वर्षानुवर्षों से हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। ये हम ना विदेश से हैं ना विदेशी हैं। इसका स्वाभिमान जागृत करते हुए बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और सारे देश के अंदर आज स्थापना दिवस मनाते हुए सब जगह संकल्प जो है कि आओ मिलजुल कर मजहबी कट्टरता, जातीय छुआछात, नारी का शोषण, इनके खिलाफ खड़े होकर अपने भारत को सजाने में जुटे। सर आरजेडी के मंच में आज पहली दफ़ा आया, मुझे एहसास हुआ कि इससे पहले मैं क्यों नहीं आया इस मंच के लिए। मुझे अफजाल साहब ने, सब लोगों ने दावत दी। पिछले 30 साल से मैं बीजेपी के अंदर लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं अफसोस रहा कि राष्ट्रीय मंच से क्यों नहीं जुड़ा मैं। या साबरिन साहब या इमरान चौधरी साहब ने मुझे दावत दी और मैं उस पर आया और मुझे आने के बाद बड़ा एहसास हुआ कि इस मंच से मैं पहले क्यों नहीं जुड़ा। इस पर आने के बाद में लगा कि मन इतना काम कर रहा है और इतना काम करने के बावजूद हम इस मंच से क्यों नहीं तन से मन लगा के साथ क्यों नहीं लगे हुए इस मंच के साथ में। और हम आगे से इस मंच के साथ मिलकर काम करेंगे और हमारे सौभाग्य हमारे लिए खुशी का मकाम होगा। इस मंच से हम जुड़ने का मौका मिले हमें लोग। स्थापना हुई थी, तब से लेकर लगातार हम हर वर्ष ये स्थापना दिवस मनाते हैं और ये आज हमारा 20वां स्थापना दिवस है। हमने पिछले 20 वर्षों के अंदर लगातार पूरे देश के अंदर काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक दिन हमारे लिए ऐसा है कि हम जो सारे उसका रिजल्ट आए, उसके लिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमने इस प्रकार का जैसे योम तासीस है जी, जाहिर है अक़लियती का डिपार्टमेंट है, तो जी। अक़लियती के लिए आप क्या क्या काम कर रहे हैं, किसके शोबे में कर रहे हैं? देखिए, अक़लियती के लिए जो अक़लियत बेसिकली जो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मैं मुसलमानों को अक़लियत नहीं मानता। हम मुसलमानों को हम हिंदुस्तान के वो निवासी हैं जो हम आदिकाल से चले आ रहे हैं। हमने मजहबी तो बदला है, रंग लोग थोड़ी बदला है। हमारा जो है सोचने का तरीका, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब अलग थोड़ी है। तो हम अक़लियत नहीं है, हम भी अक्सरियत है जैसे और हमारे दूसरे भाई हैं। और हम अक़लियत की बात नहीं करते, हम अक्सरियत की बात करते हैं और उस अक्सरियत का हम भी हिस्सा हैं, ये मान के हम चलते हैं। शुक्रिया। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का 20 साल पूरी स्थापना आज हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो 20 साल बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज 20 साल पहले से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की शुरुआत हुई है। हिंदुस्तान की मुस्लिम की बात का मैसेज दिया बल वतन मिनल ईमान, ईमान से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। आज हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिला स्तर तक ये काम कर रहा है आपस में मोहब्बत, भाईचारा बढ़ाने के लिए।
हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की जरूरतों के लिए, इस तरह से हमारा मुल्क आगे बढ़े, वापस ये शुरू बने, हमारा मुस्लिम एक चलकर एक साथ मिलकर आगे तरक्की कर सके। इसीलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरी तरह से मुस्लिमों के लिए काम करा या अल्पसंख्यकों के लिए काम करा? मैं समझता हूँ ये पूरे हिंदुस्तानियों के लिए काम कर रहा है। अपने समाज के अंदर इसका कहना मैसेज दे रहा है कि अगर हम एक धारा में लेके चले, अलग लेके न चले, जो कांग्रेस ने हमें अल्पसंख्यक बना के धारा से अलग कर दिया गया था, वो हमारी बदकिस्मती में साथ लेके चलना चाहिए, धारा में लेके चलना चाहिए और मुख्य धारा में जुड़ के हिंदुस्तान अब तक एक बार परिचय दिए सैयद अबू बकर साकिब राष्ट्रीय सेक्रेटरी। जो यौम तासीस पर क्या पैगाम देना चाहेंगे, खासकर अपने अक़लियतों के साथ? अक़लियतों के लिए यही पैगाम देना चाहेंगे कि अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो आकर बात करें। उस्मान मिर्ज़ा है और मैं दिल्ली प्रदेश के अंदर से संयोजक हूँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, और गालिबन 20 साल से इस पर हमें जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले भी हम लोग जो है कार्य करते आए हैं, लोगों की सेवा करते रहे हैं, चाहे वो अस्पताल का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल के अलावा स्कूल का काम हो या लोगों की फलाह बहबूदगी का काम हो। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जब ये स्थापना हुई और इसको माननीय देश कुमार जी ने बैठ के जो इसके मार्गदर्शक रहे हैं, आज भी इससे पहले मार्गदर्शक वो जो पहले संचालक थे वो थे, तो उन्होंने बैठ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि भाई ऐसा है, आप लोग जिस तरीके की सेवा लोगों की सेवा कर रहे हो, उस सेवा को एक यूनिटी और एक टीम बनाकर करा जाए। वो मुल्क की सेवा है, इलाके की सेवा है, इंसानियत की सेवा है, वो सब हम करते आए हैं पिछले 20 साल से। तो उसको हमने एक मुट्ठी बनाकर चंद लोगों की टीम को जोड़ के इस काम को हमने कार्य को शुरू करा। आज उस काम को करते करते 20 साल हो गए। तो आज ये जो है मना रहे। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने बारे में बताएं, पहले अपना नाम बताएं। समीना मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो मुसलमानों के लिए काफ़ी काम करता है, उनकी फलाह के लिए, जैसे बच्चों के स्कूल्स वगैरह में या हॉस्पिटल में किसी को तो सरकार से बात करिए। तो आप करेंगे ना? जी बिल्कुल करेंगे। मुसलमानों की अक़लियती फलाह बहुत के लिए काम कर रही है। जी, ये तो बीड़ा आपको उठाना आपको मालूम ही नहीं है। बिल्कुल उठाना ये चीज़ है। आपको ये तो बेसिक मुद्दा है मैडम। आप लोग घरेलू हैं, आपको मालूम है कि अगर फीस नहीं होती तो बजट घर का बिगड़ जाता है। जी, बिल्कुल। महंगाई कितनी हो रही है, तो इस बारे में आप क्या करेंगे? जैसे महंगाई बढ़ रही है ऐसे सैलरीज भी बढ़ रही हैं। ये नहीं है कि सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो खैर, लेकिन अब आप जो है क्या